अपने लाइफ का ना एक पर्पस बनाओ। पर्पस का मतलब है कि जीवन में जो कुछ आप पाना चाहते हैं उस पर काम करने की कोशिश करो। और लोग करते नहीं हैं। मेयरली वी फाइंड द पीपल दैट वट वर उनके जो एम्बिशंस होते हैं बचपन में या स्कूल में या कॉलेज में, उसको मिलने के बाद उसको पाने की कोशिश करता है, उस पर वर्क करने की कोशिश करता है, उस पर लगा रहता है, उस पर टिका रहता है। इसलिए आपने सुना भी होगा लोगों को कहते हुए कि अरे जो सोचा था वो तो मिला नहीं, और वो फिर धीरे धीरे इट इज़ काइंड ऑफ अनसेटिस्फाइड लाइफ, एंजाइटी एंड इट काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशंस कि कुछ करना जो चाह रहे थे वो मिला नहीं। मैं मानता हूँ कि आप जो चाह रहे होंगे नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें तो आपके फेवर में नहीं जाएंगी, पर जितना भी मिला और उसमें आपको लगता है कि एक हद तक सही है, then you have to give back to the society. Hi, this is Jay Mishra, author, life coach and motivational speaker. इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो भी बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो एक पर्पस है। पर्पस कहीं अचानक मिलता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। ध्यान से सुनो, पर्पस कहीं से डिक्शनरी में वर्ड लेके अगर आप सोचेंगे कि वो पर्पस हमें मिल गया, it's not possible. You have to make it in life. You have to do certain things, certain actionable ideas you have to develop always. You have to prepare a blueprint. तब आप जाके एक सच्चा, सही और समझदार इंसान बन सकते हैं। पर नॉर्मली होता क्या है कि हमारे साथ पैसिव पर्पस होते हैं। अब जानते हैं पैसिव पर्पस का मतलब क्या है? पैसिव पर्पस का मतलब है कि हम सोच तो रहे हैं कि हम करें, हम सोच तो रहे हैं कि ये हमें मिले, बट वो नहीं हो पाता, वो हमें मिल नहीं पाता। और उसके मैं कपल ऑफ रीजंस बता रहा हूँ, उसके एग्जांपल्स आप समझ सकते हैं। पहला ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इन द सम डे ट्रैप। सम डे ट्रैप का मतलब है कि हम इसमें जीते हैं, काश कभी ऐसा दिन आएगा, कभी होगा ऐसा अपने साथ, कभी वो दिन आएगा, ऊपर वाले कभी पता नहीं क्या करेंगे कि अब भाई साहब आज ही आपका दिन है, आपको ही ढूंढ रहा था मैं, और आपको ही रिज़ल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है। अचानक आप घर में बैठे हैं, सो रहे हैं, पैसे की बारिश नहीं हो जाएगी, अचानक आपका कोई रिज़ल्ट नहीं हो जाएगा, अचानक आपके कहीं कंपनी में प्रमोशन नहीं होने वाला है, आपको अचानक कहीं कुछ नहीं होने वाला है। दिस इज समडे ट्रैप विल किल यू। एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन मैं सही हो जाऊँगा, मेरा सब भला हो जाएगा। इट्स नॉट गोना हैपन विथ यू, माइंड माई वर्ड्स। This life does not work like that. You have to act. You have to focus on your approach. Because just believing a purpose will kill you. You have to act. You have to perform. You have to do certain duties. So first of all, my dear friend, आप someday trap से बाहर निकलिए कि एक दिन अपने लिए आएगा। ऐसा एक दिन शायद आए ना आए, ये भरोसे का वर्ड है, एंड आई डोंट बाय दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड वी मोस्ट ऑफ द पीपल वी फॉलो इट। वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी कंसर्न विद वैलिडेशन लूप। लोग क्या कह रहे हैं, लोग इसको सही ठहरा रहे हैं कि नहीं, और अगर लोगों ने उसके बारे में थोड़ी सी गलत बातें कर दी तो भाई साहब नहीं, ये गलत काम है। ऐसा नहीं है। आप अपने बारे में अपने आप से बेहतर कोई आपको जानता नहीं है। यू नो योर बैकग्राउंड, यू नो योर कैरेक्टर, यू नो योर एनर्जी, यू नो योर सराउंडिंग्स, यू नो योर फैमिली, इवन यू नो योर ओन स्ट्रेंथ। यू शुड नो, यू मस्ट नो। तो फिर दूसरा कौन समझ सकता है? एंड हाउ कैन समबडी एल्स टेक अ जजमेंट, गिव अ फाइनल व्यू टू शेप योर करियर, योर डिज़ायर, योर एम्बिशंस? हो सकता है आपको थोड़ी मदद कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, बट समबडी कैनॉट बी द पॉइंट वेयर जो भाई साहब ने कहा वही सही है। बिकॉज वंस यू हैव अ ब्लाइंड फेथ ऑन समबडी, यू हैव सरेंडर योर कॉग्निटिव माइंड। आपके जो विचार हैं ख़त्म हो गया ना। जब आपने अपने फेथ को सरेंडर कर दिया किसी के पास, तो आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो इंट्यूशन है, वो ख़त्म हो गया, बिकॉज यू सरेंडर इट। तो
तो आई डोंट नो हाउ you will go ahead and succeed in life. So you never ever try to find somebody who is he may be the role master, I'm not denying the fact, but then you have to develop your own identity. So आपको उस वैलिडेशन ट्रैप से निकलना पड़ेगा कि सामने वाला अगर कह रहा है, गिव अ परमिशन, गिव काइंड ऑफ पॉजिटिव साइन, गिव अ काइंड ऑफ यस, देन यू मूव फर्दर, अदरवाइज नो. इससे बाहर निकलना पड़ेगा, समडे ट्रैप से बाहर निकलना पड़ेगा, एक्सटर्नल वैलिडेशन लूप से बाहर निकलना पड़ेगा. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि डिस्कवरी हो जाएगी आपके साथ. अचानक आपको कुछ मिल जाएगा, जैसे खजाने मिलते हैं ना ज़मीन के अंदर से. पता कहीं कहीं सुना है ना कहानी में, ज़मीन के अंदर से सोने चांदी जवाहरात तो बर्तन में मिले, घड़े में मिले, एंड इस तरह की चीज़ें चलती हैं. बट दिस हैपन्स ओनली 0.01%. 99% पीपल हैव टू वर्क हार्ड. सो यू नेवर एवर सिट इन लाइफ टू गेट ए डिस्कवरी. ऊपर वाला किसको कब देगा यू नेवर नो. सो द पॉइंट इज़, अगर ऐसा ही है तो बचा क्या. यू हैव टू प्रिपेयर ए ब्लू प्रिंट फॉर योर लाइफ. एंड द ब्लू प्रिंट इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को समझो कि जो लाइफ का पर्पस होता है ना, वो एक नॉन नहीं है, इट्स अ वर्ब. वर्ब मतलब क्या होता है, समथिंग विच यू एक्ट. नॉन स्टैटिक होता है. पर्पस स्टैटिक वर्ड नहीं है, इट्स अ वर्ब. इसको बिलीव करने का, सोचने का. इस वर्ब ये कहता है कि काम करो, ये कहता है तुम मेहनत करो, ये कहता है कि तुमको बैठना नहीं है, ये कहता है तुमको वर्क हार्ड करना है, अंत तक मेहनत करना है जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिले, अंत तक उस पर लगना है जब तक सोना कैसे चमकता है भट्टी में जल के. जब तक तुम अपने आप को झंझोर के नहीं रखोगे, अपने आप को चूर चूर नहीं कर लोगे, तब तक कुछ नहीं होगा. तुमने कभी बॉडी बनाते हुए देखा है लोगों को, वो किस तरह से मेहनत करता है जिम में जाके. डू यू थिंक दैट दिस इज़ अ वेरी इजी जॉब? इट्स नॉट इजी. सो द पॉइंट इज, व्हेन यू प्रिपेयर ए ब्लूप्रिंट, यू अंडरस्टैंड वन थिंग, पर्पस डिमांड्स actions. It's a verb, it's not a noun, first of all. Second thing, you have to identify your core values. You have to identify your curiosities. आपका दिल क्या चाहता है. दिल मांगे मोर, दिल क्या चाह रहा है, आप चाहते क्या है. You have to start thinking कि आपको चाहिए क्या बेसिकली. क्योंकि अगर ऐसा नहीं सोचने से ना, फिर देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. यू विल सफ़र अ मैसिव सेटबैक इन लाइफ. कोई क्या कह रहा है वो काम कर रहे हैं आप, वो काम करें जो आपको पसंद ही नहीं है, कभी आपने सोचा ही नहीं है. दिस वॉज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो अगर उस तरह के काम को अगर आप कर रहे हैं विच इज डज नॉट सूट्स यू, कुछ दिन तक चलेगा. व्हेन दैट किल यू, दैट वर्क विल बी मोनोटोनस फॉर यू. एक ही टाइप का काम किए जा रहे. एंड समडे यू रियलाइज दैट यार ये कहाँ फंस गई, ये तो करने था ही नहीं. सो फॉलो द पैशन. जो आप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि दिमाग सही कह रहा है क्या इसके लिए, दैट गिव्स अ सिग्नल, यस बॉडी, इट्स फाइन. दिस थिंग हैपन्स टू यू, इट्स गो अहेड. बट योर सबकॉन्शियस माइंड डज नॉट give you signal, then there is something wrong with you. So my friend, you have to find out the core values. अब जानते हैं जो इमारत बनती है ना, बहुत बड़ी इमारत बनती है, तो उसकी जड़ें, उसकी ज़मीन, उसके पिलर्स को मजबूत किया जाता है. इस बात को समझिए कि मकान 100 साल 2 साल तक चलना चाहिए. उसकी दीवारें जैसी भी हों, दीवारें टूटती भी हैं, गिरती भी हैं, फॉल सीलिंग गिरता है, लाइट, बिजली, पंखे लगाए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं, प्लास्टर किया जाता है, पेंटिंग की जाती है, ये सब चीज़ें होती जाती है, लेकिन खंबा नहीं गड़ा जाता. जो ज़मीन के अंदर जो गड्ढा किया जाता है ना, वहाँ जो पिलर दिया जाता है ना, वो दोबारा बनाया नहीं जाता है. यू नो अंडरस्टैंड वन थिंग. सो आप अपने लिए, अपने जीवन में वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जितना मजबूत बनाएंगे ना, उतने दिन तक आप खड़े रहेंगे. ये जो छोटी मोटी चीज़ें, ये घटनाएं, ये परेशानी, ये दुख, ये दर्द, ये चिंता, ये सब चलती रहेंगी. आपको ऐसा भी समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि यार समथिंग इज़ नॉट गोइंग इन फेवर, एवरीथिंग इज़ अगेंस्ट यू. when you work on a core values, it gives you kind of class, and class is permanent, form is temporary. class is permanent बोलते हैं ना स्पोर्ट्स में. इसका कहने का मतलब ये होता है कि एक बार की मेहनत हो गई ना, आपने
काम कर लिया उस पर, ज़िंदगी में समस्याएं आती रहेंगी, वो चलती रहेंगी, बट दैट डज़ नॉट बॉदर यू, बिकॉज आपका फाउंडेशन बड़ा मजबूत है। कोई भी आंधी, कोई तूफ़ान, कोई बरसात, कोई झंझावात, कोई स्टॉर्म, कुछ भी आएगा, यू विल स्टैंड लाइक बाहुबली टाइप किरदार में। दैट थिंग यू हैव टू डेवलप इट ना, माइंड, अपने बॉडी, अपने नॉलेज को उस लेवल पे आपको एक्सेलेंट करना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल बी द कोर वैल्यूज़, दैट विल बी योर क्यूरियोसिटीज़। और सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, आपके वे में आती रहेंगी, एंड यू हैव टू टैकल ऑल द थिंग्स। एंड द पॉइंट इज द स्मॉल एंड कंसिस्टेंट एफर्ट विल हेल्प यू। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, अभी भी दोस्त है, पर उतनी दोस्ती अब नहीं है, 25 साल पहले जितनी थी। तो मैं उसके घर जाता था कभी कभी, तो उसके फादर एक बार बैठे, मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था, 5-6 घंटे का ट्यूशन लेता था, 2 बजे से 7-8 बजे तक। तो उन्होंने कहा कि क्या करते हो, किस चीज़ की तैयारी करते हो? तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि भाई एग्ज़ाम तो दे रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इट्स वेरी टफ, क्रैकिंग द गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट ईजी। तो मैं 16-17 साल का लड़का, मैंने कहा कि ऐसा है अंकल, मान लो कोई 10-12 घंटे की तैयारी करता है, तो वो एग्ज़ाम 1 साल के अंदर क्रैक कर देगा, मानता हूँ मैं, 1 साल के अंदर वो क्रैक कर ले एग्ज़ाम, 10-12 घंटे पढ़ाई करके। और मैं 5-6 घंटे ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो शायद मैं उतना टाइम ना दे पाऊँ अपने लिए, बट अगर मैंने 5-6 घंटे ही टाइम दिया, तो वो तैयारी करके मैं 1 नहीं तो 2-3 साल में तो निकाल सकता हूँ ना। मेरा ड्यूरेशन बढ़ सकता है रिजल्ट का, बट एट द एंड ऑफ कपल ऑफ ईयर्स वी विल बी द सेम पर्सन, एंड द सेम थिंग हैपन, आई टेल यू। इसलिए बोलते हैं कि लाइफ में ना मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड। आप ये सोचोगे आप करना क्या चाहते हो, वो आपके जहन में होना चाहिए कभी न कभी। कोई सा भी मैनिफेस्टेशन करो कि बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब सोच के देखो, उस पर काम करो, अपने लिए उसके लिए एक रास्ता तैयार करो, ब्लूप्रिंट तैयार करो, उस पर काम करोगे ना, इट गिव्स ए रिजल्ट। सो अब हुआ क्या, ही वॉज सरप्राइज। मैंने कहा हाँ, उन्होंने कहा ये तो सही हो सकता है। कोई अगर 12 घंटे पढ़ाई करके 1 साल में एग्ज़ाम निकालेगा, तो मैं 2 साल में तो एग्ज़ाम निकाल ही लोगे ना, बिकॉज यू वुड बी द सेम। आधा मेहनत करके डबल टाइम बढ़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है लाइफ में। एंड टुडे आई एम सिटिंग विथ यू। कहने का मतलब है स्मॉल एफर्ट्स करो, जरूरी नहीं कि बड़ा, बिकॉज इफ द टाइम डज नॉट परमिट, योर मनी डज नॉट परमिट, योर सोसाइटी, योर फैमिली डज नॉट हैव दिस लेवरेज कि आप बैठ के सब कुछ कर रहे हैं, दैन आप जो भी कर रहे हैं उसमें टाइम लग सकता है, बट एट द एंड ऑफ ईयर्स 1 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 4, द रिजल्ट विल बी इन योर हैंड। सो माई डियर फ्रेंड, डोंट लूज योर होप। टाइम बढ़ेगा, रिजल्ट लेकिन ज़रूर आएगा। इसलिए छोटा ही सही मेहनत करते रहो, मेरा कहने का मतलब ये। इसलिए जब भी आप कोई पर्पस ढूंढें लाइफ में, तो आप किसी बड़े दिन का इंतजार ना करें कि पंडित जी से दिखवा के दिखवाएंगे कि अच्छा इस दिन ये मुहूर्त है, यहाँ से अब काम शुरू होना चाहिए, ये इस मंथ से हमें काम शुरू करना चाहिए, या अगर नए साल पे ऐसा फर्स्ट न्यू ईयर पे इसका हम इस पे सोचेंगे, इस पे काम करेंगे। नो, आपको स्टार्ट आज से करना पड़ेगा। आपने शराबियों को देखा होगा, वो डेली अपने आप को कहता है कि मैं अगले दिन से छोड़ दूंगा, लेकिन वो जिस दिन कहता है उस दिन पीता है, इसलिए वो कभी छोड़ नहीं पाता। ये काम आपको भी करना है। अगर आपको करना है तो यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आपको तो नींद ही नहीं आनी चाहिए, आज ही रात में वो सारा काम होना है जो आपने सोचा है कल के लिए, ये आपको करना पड़ेगा। बिकॉज क्या है ना, आप जो कर रहे हैं ना, अब यकीन मानिए, इट हैज़ रिपल इफेक्ट इन योर सोसाइटी। आप जो कर रहे हैं, अब आप कभी घर से निकलो ये कह के कि मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, IAS ऑफिसर बनने जा रहा हूँ, बैंक मैनेजर बनने जा रहा हूँ, डिफेंस में, जो भी आपका गोल है, बिजनेस करने जा रहा हूँ। द मोमेंट यू लीव योर हाउस, द नेक्स्ट डे से आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, संबंधी, पड़ोसी यही कहेंगे ना कि वो करने जा रहा है, वो इंजीनियर बनेगा, वो डॉक्टर बनेगा। आप तो जा रहे हैं, लेकिन वो पहले डिसाइड कर चुके हैं कि आप इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जो भी हैं, वगैरह वगैरह। अगर आपका वो नहीं होता है तो आपको क्या लगता है वो वही बात करते होंगे? 3 and 4 years, if you do not bring the result in their hand,
वो कहेंगे ये नालायक साला था, ये पढ़ता तो अच्छा था लेकिन बाद में जाके दिल्ली में बर्बाद हो गया, बॉम्बे में बर्बाद हो गया, पटना में बर्बाद हो गया, या जहाँ भी लखनऊ में बर्बाद हो गया। वैसे ही कहेंगे ना, बिकॉज वो 4 साल से आपका गुणगान कर रहे थे लोगों में, बिकॉज इट ऑल्सो गिव अ काइंड ऑफ फेस वैल्यूज़ टू देम कि मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरा जो भी है भाई ये काम कर रहा है, और आपने वो चीज़ करके नहीं दिया तो दे विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यू फ्रॉम द डे वन। सो इट हैज़ अ रिपल इफेक्ट ऑफ योर पर्पस। इसलिए पर्पस पे सीरियस रहना पड़ता है, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट ये एक ऑनगोइंग जर्नी है, ये वन डे जॉब नहीं है। आपके पर्पस चेंज भी होते जाएंगे। आपको 10वीं 12वीं में आपका पर्पस इंजीनियर बनने का रहेगा। अब इंजीनियर बनेंगे तो आपको लगेगा इंजीनियर तो बन गए, अब मुझे मैनेजमेंट में जाना है, बिकॉज हैव टू मैनेज द पीपल, देन यू डू MBAs। और आपको लगेगा कि यार इंजीनियर बन के तो एक छोटी कंपनी का मालिक हूँ, क्यों ना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाओ, बिकम अ DM, बिकम अ SP, एक ज़िले का मालिक बनूँ। तो पर्पस आपके धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे, बट जो भी पर्पस रहेगा वो उस पर 2-4 साल लगता है, टाइम लगता है भाई साहब, एक जर्नी है एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसे ही कहा है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य को मैंने भेजा है तो उसका सिर्फ ये काम नहीं है कि वो अपने पे इस तरह से अपने में व्यस्त हो जाए कि वो धन को, पैसे को, समृद्धि को एक्यूमुलेट करे और उसको कंज्यूम करे। ये धर्म है ही नहीं, भगवान ने इसके लिए मनुष्य को भेजा ही नहीं है कि आप सिर्फ अपने लिए करें। भगवान का कहना है कि जब आपको सब कुछ मिला, देन योर रोल इज़ टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति जब बड़े हो जाते हैं, अंबानी, अदानी और डिफरेंट क्लास के लोग, गोदरेज, बिरला, टाटा, दे गिव बैक टू द सोसाइटी इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, इन द फॉर्म ऑफ हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, और इवन द मनी, इवन इन द जब भी कभी आपदा आती है देश पे। मैं कहता हूँ इतने बड़े लेवल पे आप नहीं पहुँच पाएंगे, पहुँच पाएँ तो अच्छी बात है, पर जहाँ भी हैं आप अपने परिवार में ये तो देख सकते हैं ना कि कौन गरीब है, कौन किसको मदद चाहिए, वो तो कर सकते हैं ना। आपको लाख रुपए की सैलरी है, साल में अगर आपने 2000-2500 रुपया अपने परिवार के उस मेंबर को जिसको ज़रूरत है जाके दे दिया, दिवाली पे दे दी, दुर्गा पूजा पे दे दी, छठ में दे दी, होली पे दे दी, आप देखिए जिसकी ज़रूरत को समझिए तो सही। आप अगर उस दिन का इंतज़ार करते रहेंगे कि मेरे पास एक दिन ऐसा पैसा आएगा तब मैं बांटना शुरू करूँगा, किसी की बेटी की शादी करा दूँगा, किसी का मकान बनवा दूँगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ऊपर वाला आपके इमोशंस को चेक करता है, ऊपर वाला आपके थॉट प्रोसेस को चेक करता है। जब लाख रुपए में आप 2-2.5 हज़ार नहीं दे सकते तो आप कैसे बिलीव करेंगे कि जब आपके पास 2 लाख हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा तो लाख रुपए बांटेंगे? पॉसिबल नहीं है ना। ऊपर वाला आपके कैरेक्टर को चेक करते हैं। कैरेक्टर चाहे 1 रुपये का हो, 100 रुपये का है, वैल्यू सेम होती है। व्हाट आई वांट टू से यू दैट आप इस पर काम करिए। यू हैव टू गिव बैक द सोसाइटी बिकॉज यू हैव टू फाइंड द काइंड ऑफ, अब योगी की तरह काम करना है। योग्य भगवत गीता में उसको योग्य क्या है, यज्ञ कहा गया। यज्ञ में क्या है, बांटते ही तो है ना। इट्स काइंड ऑफ डिवोशंस। सो once you achieve the purpose in life, you have to serve the people, you have to give the love, you have to give the affections, you have to give the money back. इस पे काम करना है, ये पर्पस आपका इजी हो जाएगा। बिकॉज वेन यू इंक्लाइन योर पर्पस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द सोसाइटी, ऊपर वाला आपको मदद करेगा एंड दैट विल फेच योर रिजल्ट ईजली। दैट विल फेच योर रिजल्ट ईजी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो पर्पस लाइफ में ढूंढो, उसको बनाओ, उस पर काम करो। अगर पर्पस लाइफ में नहीं है ना, इट्स डिजास्ट्रस फॉर कमिंग ऑन द अर्थ। फिर तो जानवर ही अच्छे थे। वैसे भी हम जानवर ही हैं, बट हमारे अंदर पर्पस है कुछ खास, इसलिए हमें मनुष्य बना दिया गया है। हमारे अंदर ज्ञान डाल दिया गया, हमारे अंदर संस्कार डाल दिए गए। नहीं तो हम सारे जानवर हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।